हेलो, दिस इज़ अभिजीत, वेलकम बैक। और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है वेक्टर्स, राइट? और अगर हम वेक्टर्स सीख रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ स्केलर्स, ओके? तो स्केलर और वेक्टर इन दोनों के बारे में सीखेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, लेट मी टेल यू, एक मैग्नीट्यूड और एक फेज, जिसको आप बोलते हो कि जिसकी एक ताकत होती है और जिसकी एक दिशा होती है, उसी को हम वेक्टर्स बोलते हैं। दिस इज़ अ वेरी लेमन्स लैंग्वेज, ओके? लेकिन इससे थोड़ी बाहर उठ के आना पड़ेगा, राइट? ये टॉपिक जो है ये थोड़ी सी मुश्किल इसलिए आपके लिए होती है क्योंकि मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स ना इसका मतलब तो समझती है, लेकिन द चैलेंज इज कि हम उसको मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस करें, राइट? सो मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन of magnitude, that is strength, and direction, that is angle, ये दो चीज की इंप्लीमेंटेशन आपको जाननी पड़ेगी, राइट? क्या है? ऑल राइट, दैट आई नो, यू नो, राइट? राइट, फ्रॉम क्लास 9-10 से आप ये चीज पढ़ रहे हो क्या है। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ओके? कैसे हम वेक्टर्स को जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन, right? So let us see those things now, okay? Okay, so let us start with vectors today, right? And let us go with the elementary concept of vectors and then we will see, right? So एक heading देते हैं ऊपर, vectors, right? So vectors will definitely have, as we have discussed earlier, right? It will have what? Nothing but the magnitude, and with that it will have a डायरेक्शन, राइट? एंड इट विल हैव अ डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज रहेंगी। अब हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या क्या ना, उसके अंदर में ताकत रहेगी और उसके अंदर में क्या रहेगी? दिशा रहेगी, राइट? अब सवाल होती है कैसे, राइट? हाउ? जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज मैं आपको बोला कि आप गाड़ी चलाना सीख गए हो, सो आपने सीख लिया है गाड़ी कैसे चलाते हैं। Let us go deep inside, right? What is the meaning of this? Okay? तो मैं अगर इसके अंदर में जाता हूं तो हमने देखा कि गाड़ी चलाने के लिए, right? I need 2 things. एक इंजन की पावर, right? So इंजन की पावर तो बहुत है, right? It can go from you can you can drive the vehicle at a 5 km/h to you can go up to 100, 120, 130. लेकिन सवाल ये होता है, आप क्यों नहीं चलाते हो? आप तो जल्दी घर पहुंच जाते, राइट? तो पतले पतले गलियों में, सड़कों में कंजेशंस हैं जहां पे, वहां पे भी आप तेज चलाओगे, राइट? तो वो चीज कैसे होगा, राइट? सो दैट मीन्स, देखिए, ताकत होना बड़ी बात नहीं है, बड़ा बात है उस ताकत को इंप्लीमेंट करना, उस ताकत को लगाना। लेकिन क्या मैं वो पूरा ताकत लगाऊंगा? दिस इज द क्वेश्चन। गाड़ी चलाते वक्त तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। तो इसका मतलब मुझे पता है कि मैं अपनी रफ्तार को 20 km/s रखूंगा, पर आवर रखूंगा, ताकि हम उस गाड़ी को एक सर्टेन डायरेक्शन के साथ मेंटेन कर सके। किधर घूमनी है, किस रफ्तार में घूमनी है, किधर नहीं घूमनी है, सीधी सीधी जानी है, रफ्तार को क्या रखनी है। इसका मतलब बात यह हो गया कि आपको अगर गाड़ी चलानी आती है तो इसका मतलब आप उस गाड़ी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। दैट मीन्स यू आर नाउ अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? दैट मीन्स यू आर नाउ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? आपको एक कील दिया, एक हथौड़ी दिया, ऐसे लगाया दीवार पे, धाई से मार दिया, ताकत बहुत है। लेट अस यूज द एंटायर एनर्जी? नहीं करनी है। आराम से आस्ते आस्ते उसको इंप्लीमेंट करनी है और आस्ते आस्ते आपकी कील जो है उसके अंदर चली जाती है। गॉट इट? सो व्हाट आई विल डू, माई मैग्नीट्यूड, मेरी ताकत बड़ी बैलेंस्ड फॉर्म में है, दिशा के साथ है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वेक्टर का। सो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो एक रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, राइट? उन रेफरेंसेस को हम अपने थियोरेटिकल पार्ट में I, J और K बोलते हैं, राइट? लेकिन I, J, K तो एक्सिस है, तो थोड़ा सा अलग करते हैं। कैसे अलग करें? लेट अस पुट अ कैप, और जैसे ही आप इसमें एक कैप लगा देते हो तो एक नया चीज आती है, उस चीज को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड
यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर का खास बात देखिएगा, यूनिट वेक्टर में आपकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1, तो फिर इट टेल्स ओनली क्या, इट टेल्स ओनली डायरेक्शन, राइट। सो इट टेल्स ओनली डायरेक्शन, ये केवल आपको डायरेक्शन के बारे में बताती हैं, ये आपको ताकत के बारे में नहीं बताती है, ये 1 हो जाती है। अब बोलोगे सर 1 क्यों, दिखाते हैं। सपोज यू गेट योर आंसर, एनी आंसर एज 10, अगर मैं इस 10 के साथ एक 1 मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरी आंसर बदलेगी, नहीं बदलेगी ना, तो हमारी आंसर तो 10 ही रह जाएगी। इसलिए हम अपने मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, हम अपने मैग्नीट्यूड को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और मैग्नीट्यूड को इसलिए 1 बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए नाम आता है यूनिट। यूनिट का मतलब 1, राइट, यूनिट वेक्टर बनाया है हमने। तो इसका मतलब जब भी कोई वेक्टर के ऊपर एक ऐसा कैप दे दोगे, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए यूनिट वेक्टर, और मैथमेटिकली, बार बार बोला हूं, मैथमेटिक्स से रिलेट करनी है, विच इज नथिंग बट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ओके, एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं और देखते हैं क्या है। नाउ क्लास 11th में आप इसको अगर बहुत थरली जान लोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आई टेल यू, राइट। जैसे मैंने आपको बोला एक वेक्टर लेते हैं, लेट अस टेक अ वेक्टर, अ स्मॉल वेक्टर, सपोज आई से 2i, नाउ यू नो व्हाट इज दिस कैप, राइट। नाउ 3 कैप एंड प्लस एक माइनस भी लेते हैं ताकि लोग थोड़ा सा मैंने समझा पाऊँ मैं, एंड लेट अस टेक 4k कैप एंड आई वांट द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले इस मैग्नीट्यूड का, इसका वेक्टर का मुझे ताकत जाननी है। ताकत माने मैथमेटिक्स में इट इज नथिंग बट ए मॉड, सो वी शो इट इन दिस वे मॉड। अभी मैं वो भी समझाऊंगा ऐसा क्यों, ओके। ए मॉड जो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, वो भी बात करेंगे क्यों, एंड दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस रहे प्लस रहे कुछ भी रहे, हमारा रिजल्ट हमेशा प्लस है। और अगर बहुत अच्छी तरह से देखना चाहते हो, -4 का स्क्वायर इट विल ऑलवेज जनरेट अ +16, तो कभी ये चीज़ माइनस नहीं हो सकती है। और उसी चीज़ को ये 2 बार दर्शाती है कि भैया देखो कभी भी कोई माइनस इसमें नहीं आएगी, एंड दैट रिजल्ट्स इन व्हाट, 4 + 9 + 16। okay, so if you solve this, right, whatever you get, right, so this is 8 and 4 13 and 16, and that you get is as 29, right, that you get it as 29. Okay, so you can see this is root 29, but I am not interested in magnitude, rather I am interested in a cap. So a cap is nothing but, अभी डिस्कस किया था हमने, वेक्टर a divided by magnitude of this, and if you see this, this is 2i plus 3j plus minus 4k कैप लगा दिया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29, एंड दिस इज माई व्हाट यू कॉल दैट यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होनी चाहिए। तो क्या इसकी मैग्नीट्यूड 1 आएगी, बिल्कुल आएगी, यू कैन चेक दैट आउट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि हमने किया क्या। दिस इज व्हाट इज डन मैथमेटिकली, राइट, टू गेट एन यूनिट वेक्टर, राइट, टू गेट एन यूनिट वेक्टर। ओके, नाउ इधर देखिएगा प्लीज। और अगर आपसे पूछूं वेरीफाई द रिजल्ट, राइट, क्या ये सही आया है, सो लेट अस वेरीफाई, कोई बात नहीं है, वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं अभी देखूं, मैं अपना ए कैप को, यूनिट वेक्टर को, हमने क्या देखा, 2/√29 i के साथ, 3/√29 j के साथ, और माइनस डाल सकते हो आप यहाँ पे √29 k के साथ। तो दिस इज द रिजल्ट, राइट, you can put a bracket over here. Okay, now let's calculate the magnitude. If you go to the magnitude, what you are going to say, 2/29 square plus root 3/29 root का square plus 4/29 root square,
और इन सब को जब हम करते हैं तो व्हाट यू गेट, यू नो दिस इज 4 स्क्वायर 9, दिस इज 4, दिस इज 9 एंड दिस इज 16 एंड दैट यू ऑलरेडी नो इट, दैट प्रोड्यूसेस 29 और रूट 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 कैंसिल होके 29 ही बच जाएगा और मेरे पास देखिए कितना आता है एंड आई हैव जस्ट जस्टिफाइड कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 ही होगी, राइट? तभी हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, एंड आई हैव जस्टिफाइड इट। देखिए करने के बाद देखिए 1 ही आया है, राइट? सो दिस इज अ लिटिल स्टोरी ऑफ यूनिट वेक्टर्स, राइट? वेरी यूजफुल वन, ओके? हमेशा जब भी आप कैप देंगे आज के बाद से तुरंत समझ जाइएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आएगा, ओके? नाउ और अगर मैं एक 2 डायमेंशनल वेक्टर्स को लेके आपको मैं समझाऊं कि व्हाट इज एक्चुअली दिस, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात होगा, जरा ध्यान दीजिएगा आप, ओके? नाउ इधर देखिए, नाउ इफ आई हैव अ वेक्टर, लेट अस टेक एक वेक्टर ले लेते हैं, एक छोटा सा वेक्टर ले लेते हैं, सपोज आई से 2i प्लस 4j, राइट? एक छोटा सा वेक्टर है, बट व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस वेक्टर, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये चीज को जानने के लिए मेरे पास x और y जान के लिया हूं मैं, i एंड j, तो इसलिए मैंने यहाँ पे i और j लिखा हूं। और अनदर वे ऑफ राइटिंग यू कैन पुट इट x एंड y ऑल्सो, नो इशू, राइट? एंड यू पुट a, देखिए x दिशा में मैं 2 डाल दिया जो पॉजिटिव की था, रख दिया। 3 का बारे में बताया, y के बारे में कितना है, इट इज 4, सो लेट अस पुट इट ओवर हियर इन दिस फैशन। सो यहाँ तक आप आ जाएं इसको लेके, और हम अब देखिएगा प्लीज, और अब हम एक ऐसा वेक्टर बनाए हैं। नाउ लुक एट दिस OP, नाउ लुक एट दिस OP, तो दिस इज व्हाट इज OP वेक्टर विच इज योर A वेक्टर, राइट? जिसका ये मतलब है, दिस द फिजिकल मीनिंग। x देखिए यहाँ से, y देखिए यहाँ से, z देखिए आप यहाँ से, मैंने 2 लिया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, ओके? तो अगर आपको तो पता है ये वेक्टर है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करें, कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, और अगर नेगेटिव भी आए तो आप पॉजिटिव लोगे, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। हमारे घर से आपका घर माइनस नहीं हो सकती है, -2 किलोमीटर, तो हमारी जो डिस्टेंस है, राइट, वो हम पॉजिटिव ही रखेंगे, ओके? सो देयरफॉर हम अगर इसको चीज को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं ए बी निकालूं, इट इज अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 9 का स्क्वायर, और 9 है ना 4, सॉरी, सो दिस इज 4, so 4 का स्क्वायर, so therefore you can get your result, right? So that is nothing but 4 और ये 16 and that will give rise to under root 20। ठीक उसी तरह से हर वेक्टर में एंगल भी तो होती हैं, लेते हैं एंगल, so this is the angle, that is what is theta and what you can say tan theta। tan theta क्या होती थी, perpendicular by base and that comes rise to by that gives rise to 4/2। so इस तरह से देखिए इस पर्टिकुलर वेक्टर की दिशा आ गई और साथ साथ किस डायरेक्शन में आ गई, राइट? जैसे घूंसा मारने के लिए भी 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक हो जाती है आपकी डायरेक्शन और दूसरी क्या हो जाती है, ताकत। तो दोनों को कंबाइन करके, राइट, कितनी अच्छी घूंसा मार सकते हो आप, राइट? तो सर ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार कभी, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको वेक्टर क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? एक क्रिकेटर है, बहुत अच्छा शॉट मारता है, वेरी नाइस, राइट? और हर बार की तरह वो मार रहा है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो ना बहुत अच्छी मार रहा है, लेकिन ना सीधी प्लेयर के हाथ में, सीधी फील्डर के हाथ में बॉल चला जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है, वेक्टर प्रॉब्लम है। ताकत तो है, दिशा नहीं है। तो कभी भी ये नहीं सोचिएगा ताकत होने से ही सब हो जाती है, दिशा बहुत जरूरी है, राइट? हमारे स्टडीज के साथ भी कुछ ऐसा ही है, पता है? आप जितना भी पढ़ लो, माइट नॉट हैव अ फ्रूटफुल रिजल्ट, कारण दिशा बहुत जरूरी है। करनी क्या है, क्या पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, दैट इज राइट। उस काम के लिए हम हैं, राइट? कॉन्टैक्ट अस, ओके, राइट? एनी हाउ लेट्स कंटिन्यू देन, ओके? तो ये थोड़ा सा बात था, राइट? तो एक वेक्टर को किस तरह से डायरेक्शन के साथ और मैग्नीट्यूड के साथ दिखाते हैं, राइट? जिस तरह से आप किसी भी चीज़ को जोड़ते हो, घटाते हो, वैसे ही वेक्टर्स के साथ भी ये मुमकिन है। नाउ लेट अस सी दैट, राइट? सो वेक्टर ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर के साथ हम कैसे काम करते हैं, तो 2 बेसिक ऑपरेशन सीखते हैं वेक्टर के साथ। एक को हम जोड़ना सीखते हैं ज़रा,
और एक घटाना सीखते हैं। सर बहुत आसान है, बहुत आसान, राइट। बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं देंगे, कुछ नहीं करनी है। आई टर्म को जोड़नी है, जे टर्म को जोड़नी है और के टर्म को जोड़नी है, राइट। और अगर सब्सट्रैक्ट करनी है तो जस्ट सिमिलरली गेट द सब्सट्रैक्शन आउट देयर, ओके। सो इफ यू हैव अ ए वेक्टर, राइट, एंड दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 4k, राइट। आपको अभी पता है कैप का मतलब क्या है। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू व्हाट इज कैप, ओके। सो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू व्हाट इज कैप, okay, and another vector you have, let us put it over here, b vector which is equal to 2i minus 3j और कुछ बड़ा वैल्यू ले लेते हैं 10k, and I want to add them up, so I want to add them up, a vector b vector को जोड़ना चाहते हैं। तो अगर मैं जोड़ूं, देखो i, so let us say 4i, j, so 1 is negative, cancels out, plus 0k, and 4 10 माइनस का, तो माइनस का 6k। सर डोंट फॉरगेट टू पुट द कैप सर, दिस इज माय रिजल्ट, राइट। अगर जीरो लिखना चाहते हैं आप लिखिए, इफ यू डोंट वांट डोंट राइट। सिंपल एडिशन, ओके। सिंपल सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही होती हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर मैं करता हूं तो ज़रा सिंपल काम कीजिए, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा? सो दिस माइनस दिस, नाउ यू सी if I do this, then in that case 2 and 2, this will cancel out now. This minus with this becomes plus now, so plus 6j, okay, and this is plus and this becomes also plus, and that comes out to be 14k. So अगर आप I नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, लिखना चाहते हो no issue. So this is the addition and simple addition and subtraction of vectors, okay, simple concept of addition and subtraction, okay. अच्छा, अब इन दो वेक्टर्स के साथ आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो देयर, डिवीजन इज ऑल्सो देयर, लेकिन उससे पहले, राइट, उससे पहले क्या करना है? उससे पहले आपको थोड़ी सी जानना पड़ेगा कि वेक्टर की ऑपरेशंस के साथ, राइट, किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। और इसको करने के लिए थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ रिजल्टेंट के बारे में, राइट। लेट अस टॉक ऑफ द रिजल्टेंट नाउ, ओके। चलिए, तो आपने क्या सीखा अब तक? तो हमने कुछ इस तरह का चीज़ सीखा है। तो सबसे पहले हमने एक वेक्टर का एनालिसिस किया था। एक वेक्टर को हमने यहाँ से, यस, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर एक्चुअली, राइट। और अगर आप इसको देखेंगे तो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, और ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे। और यूनिट वेक्टर के बारे में विथ एग्जाम्पल हमने थोड़ा सा आपको बताया था, राइट, विथ एग्जाम्पल, राइट। आपको थोड़ा सा मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में बोला था, एंड कैसे एक न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करके भी मैंने दिखाया कि देखिए 1 कैसे हो जाता है, राइट। ऑल राइट, तो ये एक फर्स्ट सेशन में था, मैं बताया था आपको। एंड हियर इज एन एग्जाम्पल, अ टिपिकल एग्जाम्पल, कि एक्चुअली आप इतने दिन से जो बोलते आए हो वेक्टर में ताकत होती है, एंगल होती है, वो यहाँ दिख रही हैं, राइट। दैट कैन बी सीन ओवर हियर, कि देखिए इसमें एक ताकत है, राइट, और अकॉर्डिंगली, ओके। एंड ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, राइट, ये वेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, ओके। एंड दिस टू आर सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, जो मैंने अभी आपको सिखाया। और एक लास्ट एक टॉपिक और एक डिस्कस करना चाहता हूं मैं, और वो टॉपिक ये है कि वेक्टर की एक प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ के साथ ज़रा ध्यान दीजिएगा। नाउ सपोज यू ड्रॉ, नाउ सपोज यू ड्रॉ अ वेक्टर, सपोज दिस इज माई ए वेक्टर, राइट, दिस इज माई ए वेक्टर। इस ऐसा ही इंक्लाइंड, वही एंगल बनाता हुआ आप कहीं पे भी, राइट, कहीं पे भी उस वेक्टर को शिफ्ट करा सकते हैं, कहीं पे भी आप उस वेक्टर को शिफ्ट करा सकते हैं। जैसे ये देखिए फिर से सर, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपका जो ये वेक्टर की दिशा है वो थोड़ा सेम रखिएगा, और ये जो साइज़ है ना, ये भी सेम रखने का कोशिश कीजिएगा। ये थोड़ी सी मेरे से बड़ी हो गई है, राइट, ये साइज़ भी थोड़ी सी सेम रखने का कोशिश कीजिएगा। तो अगर मैं इसी के साथ पैरेलल नीचे एरो दे दूँ तो बड़ा सिंपल सा बात है, इन दैट केस इट बिकम्स माइनस का ए वेक्टर, राइट, इन दैट केस इट बिकम्स माइनस का ए वेक्टर, ओके। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, राइट, कैसे ना देखते हैं, राइट, हैव अ लुक। ये देखो आप, ना सपोज यू हैव 2 वेक्टर्स, राइट। मैं सेम फिगर बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक ए वेक्टर बनाया, एक ऐसा बनाया, सो दिस इज माई ए वेक्टर एंड दिस इज माई बी वेक्टर, ओके। और एक बना रहा हूँ मैं, एक ऐसा बना रहा हूँ और एक ऐसा बना रहा हूँ, सेम एग्जैक्टली सेम जैसा होना चाहिए देखने में, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, राइट, और नो, राइट, हम थोड़ी सी आपको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, कैसे,
राइट। तो ये थोड़ा सा हम आपके लिए छोटा कर देते हैं, होल्ड ऑन प्लीज। अब ठीक है, नहीं और थोड़ा, ओके, ट्राई टू मेक इट सेम, ओके, आई हैव ट्राइड टू मेक इट सेम, ओके। सो दिस इज माई ए वेक्टर एंड दिस इज माई बी वेक्टर, एंगल से एंगल सब सेम। ना मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि ये इसकी रिजल्टेंट है, मैं इसका दिशा ऐसा दिया हूँ। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों दिया आपने, कोई लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं। इधर आइए, ऐसे करते हैं, इसको मैंने ऊपर दिया था, अब नीचे दूंगा, कौन सा सही है? सोचो कौन सा सही है? दोनों ही सही है। कैसे दिखाता हूं, यही मेरा मोटिव है कि क्या आपको मैं दिखा दूं कि यस बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट हाउ दे आर करेक्ट दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। कैसे ये दोनों ही सही है ये जानना पड़ेगा। नाउ देखिए, जब कोई वेक्टर्स के साथ साथ जाते हैं ना हम, तो उनको जोड़ते रहिएगा, और जैसे ही उल्टा जाएंगे हम उसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा। जैसे देखिए, लुक एट ए एंड बी, सो यू आर गोइंग विद द डायरेक्शन, ए एंड बी बिल्कुल साथ साथ जा रहा है, लेकिन आर उसको काट दे रहा है। देखो आप, आर काट दे रहा है, इट इज अगेंस्ट इट, एंड देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों साथ साथ जा रहे थे, और आर उसको काट दिया है, इसलिए इक्वल टू आर। ओके, एग्जैक्टली इन द सेम वे यहां पे भी वही चीज करते हैं। तो आपको यहां पे देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर साथ साथ जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, मैंने आर को भी उसी डायरेक्शन में दे दिया, जान के दिया हूं, आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग। लुक एट दिस नाउ, आर भी वही है, ए भी वही है, बी भी यही है। देखिए फिर क्या करें? सो आर वेक्टर को एक काम करते हैं ना, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर देते हैं, और यही चीज तो यहां है। देखो आप, a प्लस बी इज इक्वल टू आर, दिस a प्लस बी इज इक्वल टू आर बट विद अ नेगेटिव साइन। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? ठीक से देखो आप काली वाली लाइन को, एक ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है? मैंने आपको बोला था ना, अगर आपका वेक्टर ऐसा होता है, एक एक्स वेक्टर, साइन चेंज जैसे ही करोगे आप, तुरंत वो माइनस आ जाएगी, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आप कहीं पे भी आप न्यूमेरिकल बनाएं तो आप हमेशा देखिएगा उसकी दिशा क्या है, राइट, उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर इधर चला गया एक, और एक ऐसे ले लिया, एंड दिस, राइट, कुछ ऐसा, ये उल्टा दे दिया। चलिए, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर आर वेक्टर। आर क्यों बोला? उल्टा जा रहा हूं। अगर सपोज करो ये जो डी वेक्टर है उसको भी मैं ऐसे नहीं लेके, सपोज मैं डी को ऐसे ले लिया, देन राइट, दोनों ये भी देख लेते हैं। तो देखो, चलो कहीं से भी शुरू करो। सपोज मैं ए से शुरू किया, ऐसे जा रहा हूं, तो ए के साथ जाऊंगा बी के साथ जाऊंगा सी, ए बी सी सब एक साथ जा रहा हूं, लेकिन डी और आर, सो लुक एट दिस डी एंड लुक एट दिस आर, ये दोनों अपना ही एक अलग दुनिया है इनकी। देखो आप, डायरेक्शन देखो, लुक एट दिस। सो दिस इज हाउ बेसिकली हम वेक्टर्स के साथ काम करते हैं, और वेक्टर्स में हम आपको इस तरह के चीज को सिखाना पड़ता है आपको, राइट, कि क्या, देखिए, डायरेक्शन को देखते हुए हम अपने वेक्टर्स को कैसे इंप्लीमेंट करें। ठीक है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए वेक्टर्स को हम कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं, दैट इज एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। और उसमें जाने के पहले लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला काम भी हमको दिखाना है, दैट विल बी ऑन योर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट को मैं यूज करूंगा, पहले इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा, देन यू गो टू द नेक्स्ट सेशन। फाइन, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।